हेलो। आज हम लोग मैट्रिक्स में एक नए टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग मैट्रिसेज में पहले 4 वीडियोज में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज ये सब पढ़ लिया है। आज हम लोगों का नया टॉपिक है ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो किसी मैट्रिक्स से ही बनता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से ही निकाला जाता है, ये किसी मैट्रिक्स का पार्ट होता है। अब इसे कैसे बनाते हैं तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किस तरह का भी है, टाइप किसी भी टाइप का मैट्रिक्स है, या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो अगर वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो सभी प्रकार के मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार के मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालने जाइएगा तो सबसे पहले उसके रो को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में, या कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए रो में। कोई एक ही काम करना, या तो सभी रो को सभी कॉलम में बदल दीजिए या सभी कॉलम को रो में बदल दीजिए। तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो नया मैट्रिक्स पीछे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो पीछे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। लेकिन कब कहलाएगा? तो जब आप उस प्रीवियस मैट्रिक्स का प्रीवियस मैट्रिक्स के रो को इंटरचेंज कर दीजिएगा कॉलम में, या कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिएगा रो में। तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ट्रांसपोज कहलाएगा पीछे वाले मैट्रिक्स का। तो आइए ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो लेट A be any square matrix. Let A be any square matrix, then its transpose is denoted by A डैश और A टी। अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसके ट्रांसपोज डिनोट होते हैं A डैश या A टी से। इसे नोट करें और फिर हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स A है जिसका ट्रांसपोज किससे डिनोट होता है, तो A के ट्रांसपोज और A के पावर T से। किसी भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स A है, कोई मैट्रिक्स B है, कोई मैट्रिक्स C है, तो उसके ट्रांसपोज को हम लोग A प्राइम या B प्राइम, जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसका जो नेम रहेगा उससे हम लोग A प्राइम उसे डैश या A T से डिनोट करेंगे। अब ये तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट वो मैंने बताया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आगे अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं तो उसके ऊपर आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के जरिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द following matrices. Transpose of the following matrices. Find the transpose of the following matrices. पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 2 6 8 4 3। दूसरा 4 8 6 2 1 3। तीसरा 3 1 2 6 8 4 3 2 1। और चौथा 2 4 6
तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, इसका मेरे को क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने जाइए तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स का कुछ नेम दे दीजिए। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किसी लेटर से करते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू कितना है, 4 2 6 8 4 3। अब इस मैट्रिक्स का मेरे को ट्रांसपोज निकालना है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का जो हम लोग डिनोट करते हैं वो मैट्रिक्स को A डैश से डिनोट करते हैं। अब अगर मैट्रिक्स A है तो उसके ट्रांसपोज को A डैश से डिनोट करेंगे, अगर मैट्रिक्स B है तो उसके ट्रांसपोज को B डैश से डिनोट करेंगे। अब A प्राइम या A डैश इक्वल टू हम लोग ट्रांसपोज जो निकालते हैं, तो मैंने बताया है आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज निकालिएगा ना तो उसके रो को इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में। अब कोई बच्चा कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकता है रो में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 2/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, मतलब कि 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो दोनों रो को आप इंटरचेंज कर दीजिए कॉलम में। या कोई बच्चा 3 कॉलम है, 1 2 3, तो तीनों कॉलम को बना सकता है रो, वो उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोनों केस में आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों रो इंटरचेंज हो रहा है कॉलम में, तो 4 2 6 8 4 3, तो ये ऑर्डर बदल गया, ऑर्डर बदल गया मतलब रो बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो। तो ये जो मैट्रिक्स आया ये अपने आप में ट्रांसपोज कहलाएगा। ए का ट्रांसपोज कहला रहा है, ए डैश रिप्रेजेंट्स ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज जो है किसी भी मैट्रिक्स का वो एक मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन पीछे वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ट्रांसपोज के ऑर्डर का उल्टा होता है। मतलब ये 2/3 ऑर्डर का है तो ये 3/2 ऑर्डर का आएगा। अब किसी बच्चे के मन में डाउट होगा कि सर आपने रो को इंटरचेंज कीजिए कॉलम में, तो ट्रांसपोज जो आया, अब कॉलम को इंटरचेंज करिएगा रो में तो ट्रांसपोज वही आएगा। तो देख लीजिए, और में मैट्रिक्स ए है तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहां पे रो इंटरचेंज हुआ है कॉलम में, अब कॉलम इंटरचेंज हो रहा है रो में, तो क्या होगा 4 8 2 4 6 3, मतलब मैंने सभी कॉलम को रो बना दिया। तो दोनों केस में आंसर सेम आया, मतलब ये भी 3/2 ऑर्डर का ही आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ट्रांसपोज निकालना सीख गए होंगे। ट्रांसपोज काफी आसान है, ट्रांसपोज निकालना काफी आसान है। कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना है तो सीधे बोलना है कि उसके ऑर्डर चेंज कर दो, मतलब भैया रो बन जाएगा कॉलम, कॉलम बन जाएगा रो, तो उससे जो नया मैट्रिक्स आएगा वो पिछले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ये मैंने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है, आप लोग नोट करें इसे। तो हम लोग ट्रांसपोज निकालना मैट्रिक्स का सीख चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, यही क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो मैट्रिक्स जो है उसको किसी लेटर से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ। तो ए इज इक्वल टू क्या है, मैट्रिक्स है 2 4 6, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है मेरे को। तो ट्रांसपोज जो होता है ना वो उसको हम लोग उस मैट्रिक्स के प्राइम से डिनोट करते हैं, मतलब ए है तो ए प्राइम ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो ए डैश है ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए। ये क्या कहने जा रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ ए हम हैं। तो ट्रांसपोज मैंने बताया है कि ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स का 1 रो है और 3 कॉलम है, मतलब इसके ऑर्डर को पलट दीजिए तो ट्रांसपोज आ जाएगा। मतलब ये जो रो है ना तो रो को कॉलम बना दीजिए, मतलब 2 4 6, ये जो अपना मैट्रिक्स आया है नया वाला ये कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब 3 रो हैं 1 कॉलम है। तो ट्रांसपोज ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है, मतलब उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेंज करना है, मतलब रो को बदल देना है कॉलम में या कॉलम को बदल देना है रो में, तो उससे जो नया मैट्रिक्स आएगा वो पीछे वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ट्रांसपोज हम लोगों ने देख लिया है, अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की। तो अगला हेडिंग हम लोग लगा लेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, तो नया हेडिंग हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का जो पहला प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने यहां पे लेट ए बी एनी मैट्रिक्स है, तो आप बोलिएगा तो अगर कोई ये मैट्रिक्स है तो ये लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, देन ये कहता है पहला प्रॉपर्टी में कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं और उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो पीछे वाला मैट्रिक्स ए आ जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका आपने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो नया मैट्रिक्स जो आएगा वो पीछे वाला मैट्रिक्स आएगा। एग्जाम्पल के जरिए हमने यहाँ पे समझा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको कि 2 4 6 8 4 3 ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालिए तो इसका ट्रांसपोज आएगा 2 4 6 8 4 3। अब इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज करना है, मतलब ए का जो ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब ए का ट्रांसपोज कौन है, ये है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज मतलब फिर से इसके रो को कॉलम में बदल दिया जाएगा या कॉलम को रो में बदल दिया जाएगा। तो देखिए रो को कॉलम में बदल दिया जा रहा है, मतलब 2 8 4 4 6 3, मतलब क्या कि आप ध्यान से देखिए तो ए का जो ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, मतलब 2 4 6 2 4 6 8 4 3 8 4 3, तो मतलब ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया। तो इसे नोट कर लीजिए, ये पहला प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के उसके होल ट्रांसपोज क्या होते हैं, वो ए होते हैं। तो याद रखिएगा कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करेंगे उससे उसके ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो पीछे हमको वही मैट्रिक्स मिलेगा जिसका मैंने ट्रांसपोज निकाला था। तो याद रखिएगा, इसे लिख लीजिए। अब हम लोग ट्रांसपोज में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में अगला प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। ये कि लेट ए एंड बी बी टू सेम ऑर्डर मैट्रिसेज। तो आप कहिएगा तो ए और बी दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो देन पहला प्रॉपर्टी इसका कहता है कि अगर आप ए प्लस बी को ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी को ऐड करने से मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स को अगर आप जोड़िएगा तो एक मैट्रिक्स आएगा, तो ए प्लस बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो बराबर होता है सेपरेट में ए का ट्रांसपोज और प्लस बी के ट्रांसपोज के। मतलब कोई मैट्रिक्स दो है, अगर उस दोनों को आप ट्रांसपोज कर ऐड कर लेते हो, उसका ट्रांसपोज करते हो, तो वो बराबर होता है मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। दूसरा प्रॉपर्टी की ये कि अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज देखें तो ये भी बराबर होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज का। तो याद रखिएगा इस प्रॉपर्टीज को। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम लोग आगे लगा लेंगे, तो पहले इसे नोट करें। तो इसे लिख लिए होंगे और याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। क्यों ऐसा? तो ऐसा इसलिए कि दो मैट्रिक्स ऐड तभी होते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। हम लोग आगे अब बात करने जा रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इफ
A इज इक्वल टू 2 3 1 3 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 3 2 3 2 1, then so that फर्स्ट में A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, दूसरा A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमको साबित करना है, सौ करना है कि A प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज आएगा वो किसके बराबर आएगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का। तो अपने को दिया क्या गया है, तो एक मैट्रिक्स A दिया गया है, एक मैट्रिक्स B दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग A प्लस बी यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो लिख लेंगे कि गिवन दैट A इज इक्वल टू 2 3 1 3 2 3 and B is equal to 4 3 2 3 2 1। तो यहाँ से A का ट्रांसपोज हम निकाल सकते हैं, यहाँ से B का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो A का ट्रांसपोज आएगा 2 3 1 3 2 3 और B का ट्रांसपोज आएगा B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 3 2 3 2 1। B का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसके रो को कॉलम बनाना होगा। तो 4 3 2 3 2 1, तो ये B का ट्रांसपोज आ गया। अब मेरे को वेरीफाई करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS से आते हैं। LHS क्या है आपका कि A प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले A प्लस बी निकालिएगा। तो A प्लस बी, A मतलब A कितना है, तो 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 और B कितना है सर, तो B है 4 3 2 4 3 2 3 2 1 3 2 1। अब दोनों मैट्रिक्स जुड़ते कब हैं, तो जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो ऑर्डर सेम है और जोड़ते कैसे हैं, तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट को सेम पोजीशन ऑफ एलिमेंट से जोड़ना होता है। मतलब कि ये बन जाएगा 4 और 2 को ऐड करिएगा तो 6, 3 3 को ऐड कीजिएगा तो 6, 1 2 को ऐड कीजिएगा तो 3, 3 3 को ऐड कीजिएगा तो 6, 2 2 को ऐड कीजिएगा तो 4, 3 1 को ऐड कीजिएगा तो 4। ये A प्लस बी आ गया। अब A प्लस बी का होल ट्रांसपोज मेरे को निकालना है। तो LHS A प्लस बी का होल ट्रांसपोज को दिखा रहा है। तो मतलब इस मैट्रिक्स ये A प्लस बी है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, तो इसका ट्रांसपोज होगा 6 6 3 6 4 4। ये प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब हम लोग RHS फाइंड करेंगे। RHS आपका कहता है कि A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज ये है प्लस B का ट्रांसपोज ये है। तो ध्यान दीजिएगा A का ट्रांसपोज 2 3 1 2 3 1 3 2 3 3 2 3 प्लस 4 3 3 2 2 1 4 3 3 2 2 1। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से एक मैट्रिक्स आएगा 4 2 6 3 3 6 2 1 3 3 3 6 2 2 4 और 3 1 4। तो आप देख सकते हैं कि A प्लस बी का जो होल ट्रांसपोज आया है वही A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू है ओनली सेम टू ऑर्डर मैट्रिसेज के लिए। तो इसको लिख लें, आप लोग नोट कर लें।
तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, ट्रांसपोज का क्या सब प्रॉपर्टी होता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज का रिप्रेजेंटेशन करवाना, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ये सब सारे चीज़ मैंने आपको सिखाया है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या सब होते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग मैट्रिसेज के सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही सभी टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो आप लोग एकदम बी केयरफुल, मस्ट रूप से हर एक वीडियो को देखें और अपना जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करें। अगला जो हम लोगों का टॉपिक आने वाला है वो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक आने वाला है। तो बस हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे और फिर नया वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक पे। चलिए इसे आज यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो, और अगला वीडियो हम लोग सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स का जो है उसको प्रॉपर्टीज के साथ बताया जाएगा।